Hello everyone, very good evening. Welcome back to our YouTube channel Logophil Arena. How are you guys? Hope you are feeling well. Well, today I have brought for you a figure of a speech. So we will study together, learn together. So guys, let's get start. A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार होता है जो कि भाव प्रकाशन की शोभा को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला अलंकार है आपका फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, यानी उपमा अलंकार, है ना। तो ए सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड्स एज, लाइक और शो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। तो इसका जो है, इसमें देखिए दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो, है ना। तो समानता बताई जाए। तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल में। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। देखिए यहाँ पे एज का यूज हुआ है ना। तो क्लाउड की तरह, है ना, वो ऐसे घूम रहा है क्लाउड की तरह, यहाँ बादल से उसकी तुलना की गई है। तो चलिए देखिए, द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो सोल की जो तुलना की गई है वो स्टार से की गई है। हाउ फार द लिटिल कैंडल थ्रोज इट्स बीम्स शो शाइन्स इज गुड डीड इन ए नॉटी वर्ल्ड, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों का जो है वो प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं। तो मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार, है ना। मेटाफर यानी रूपक अलंकार। इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक और शो आर नॉट यूज्ड। तो मेटाफर में जो है एक प्रकार ये जो है उसमें एज लाइक जो सिमिली होती है वो छिपी होती है ना। जैसे एज लाइक सो, ये सारी चीज़ें जो छिपी होती हैं उनमें शामिल तो होती हैं लेकिन ये छिपी होती हैं, इन्हें लिखा हुआ नहीं पाएंगे आप। तो चलिए देखते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द लाइफ इज़ ए ड्रीम, है ना। तो लाइफ की जो तुलना है वो किससे की गई है? ड्रीम से की गई है कि लाइफ इज़ ए ड्रीम, है ना। तो आगे देखते हैं। इंटीग्रिटी इज़ द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी की तुलना जो है वो बैकबोन से की गई है, बैकबोन से की गई है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन, है ना, इसका मतलब मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण। तो इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ, है ना। तो इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर, है ना, व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है। ऐसा लगता है कि वो आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी, है ना, जैसे ऐसा लग रहा है दरवाज़ा कौन खटखटा सकता है, एक इंसान ही नॉक कर सकता है दरवाज़ा, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को दिया गया है, बताया गया है। अपॉर्चुनिटी को मानवीकरण, है ना, पर्सन के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है। तो अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। लव इज़ ब्लाइंड। लव इंसान थोड़ा ही है लेकिन इंसान से उसकी तुलना की गई है, यानी कि उसे इंसान के तौर पे बताया गया है ना, उसका मानवीकरण हो रहा है। तो देखिए, लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम जो होता है वो अंधा होता है, प्यार जो होता है वो अंधा होता है ना। आगे देखते हैं। एपोस्ट्रॉफी and apostrophe is a direct address to the dead, to the absent or to a personified ऑब्जेक्ट और आइडिया, है ना। तो यहाँ पे देखती है एपोस्ट्रॉफी जो ये संबोधन अलंकार है ना, संबोधित करने के लिए। तो ये किसे संबोधित करता है? जिसमें अनुपस्थित हो या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचारों को संबोधित करता है, ठीक है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। ओ लिबर्टी भाई आर यू सो डियर, है ना। ओ लिबर्टी भाई आर यू सो डियर।
यहाँ देखिए लिबर्टी को कह रहे हैं कैसे कि भाई आर यू सो डियर, ओ डेथ कम सून, है ना, ओ डेथ कम सून। तो यहाँ पर जो है इसको लिबर्टी को, डेथ को नाम से संबोधित किया जा रहा है, जैसे जीवित व्यक्तियों को, है ना, कह कर बुलाया जाता है ना, इस तरीके से जब जीवित व्यक्तियों को आप बुलाते हैं वैसे ही यहाँ पर लिबर्टी को और डेथ को बुला रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसे, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, ओ डेथ कम सून, है ना। तो गाइज आई थिंक, I hope this session will enhance your figure of speech. So keep learning, keep watching, and keep sending your feedback, and don't forget to subscribe our channel. Okay, take care. Bye bye.